और महाराज कौन ऐसा गृहस्थ बन पाएगा? आजकल घर में एक पत्नी के होते हुए भी व्यक्ति इतना परेशान रहता है, इतना पीड़ित रहता है, इतना दुखी रहता है। लेकिन भगवान को तो देखिए 16,108 पत्नियां थी, उसके बाद भी कभी भी भगवान के मुख पर सुकड़न दिखाई नहीं दी, चिंता दिखाई नहीं दी। कैसे ये गृहस्थ को चलाते होंगे? कितना दिव्य जीवन इनका था। गृहस्थ क्या है बोले महाराज? ये जीवन रथ के दो पहिए हैं, और यदि गृहस्थ को सुखपूर्वक चलाना है, शांति से चलाना है, तो दोनों को बराबरी से मिलकर के काम करना होगा। दोनों को बराबरी पर मिलकर के एक दूसरे के भावों को समझ करके, सम्मान करके एक दूसरे का और गृहस्थ को जीना होगा, तब तो सही है। और अगर महाराज एक भागा कहीं, एक दक्षिण को भागे और एक उत्तर को भागे, वो कहे हम आगे जाएंगे, एक कहे हम आगे जाएंगे, ऐसा नहीं, मिलकर के कार्य करना होगा। आजकल गृहस्थियों में क्या है बोले महाराज? आजकल 36 का आंकड़ा चलता है। कैसा? 36 का। अच्छा, कभी आप हिंदी के 36 लिख के देखना, हिंदी के आप कभी 36 लिख के देखना, फिर आपको पता चलेगा कि 36 का आंकड़ा क्या होता है। एक का मुंह रहता है इस तरफ और एक का मुंह रहता है, ये क्या है बोले? ये 36 का आंकड़ा। बोले ना हम तुम्हारी मानेंगे ना तुम हमारी मानो, हमें एक दूसरे की बात सुननी ही नहीं है। तुम अपने हिसाब से जियो, हम अपने हिसाब से जिए। ये क्या है बोले? 36 का आंकड़ा है। जहां एक दूसरे में प्रेम ना हो, जहां पति पत्नी से कपट रखता हो, पत्नी पति से कपट रखती हो, क्या है? 36 का आंकड़ा है। आजकल समाज में अगर कोई अपने मन के भावों को, मैं एक गृहस्थी की बात कर रही हूं, पति पत्नी की बात कर रही हूं, यदि कोई अपने मन के भावों को महाराज एक दूसरे के सामने प्रकट कर दे कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूं, या पति कह दे कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं, तो अगर अपने मन के भावों को बता दिया जाए ना, तो महाराज 2-4 दिन में ही डिवोर्स, राधे राधे। ये स्थिति आज हमारे समाज में बनी, पर बहुत कम ही ऐसे लोग मिलते हैं जिनका जीवन बड़ी ही सरसता के साथ, जिनके जीवन में बड़ा प्रेम रहता है, आदर्श के साथ जो अपना जीवन जीते हैं। आजकल महाराज छोड़ते बनता नहीं है। लोग कहते हैं कि प्रशंसा करो बस पत्नी की। माताओं को चाहिए केवल प्रशंसा, इनकी झूठी प्रशंसा कर देना, ये खुश रहती हैं। और जैसे इनके काम में किसी ने खुड़पैच की, सोई आग बबूला हो जाती है। इसलिए इनकी प्रशंसा करो, जितनी हो सके खूब प्रशंसा करो, झूठी ही सही करते रहो। एक बार एक पति बड़ा दुखी हुआ अपनी पत्नी से, बड़ा परेशान हो गया। बोले क्या करूं? अब डायरेक्ट सीधा ये भी नहीं कह सकते कि मैं तुमसे कोई संबंध रखना नहीं चाहता है, जाओ तुम अपने घर जाओ, ये नहीं कह सकते। कैसे कह दे? अगर बोल भी दिया तो कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि मुझे ही घर से निकलना पड़े। तो पति ने पत्नी की प्रशंसा करते हुए एक बड़ी अच्छी बात कही, बुरा भी ना लगे और सच्चाई भी कह दूं। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। देख, तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। मैं तुझसे दुखी, तू मुझसे दुखी। तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी।
क्या किया जाए? तो बोला चलो एक काम करते हैं, छत से कूद जाते हैं। चलो एक काम करते हैं, छत से कूद जाते हैं, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी, दोनों ही से पीछा छूटेगा मेरा। ऐसा जीवन हमारा ना हो, हाँ, दिव्य जीवन रहे, एक आदर्श जीवन बना करके जीवन जिए, गृहस्थ को चलाएं। क्योंकि गृहस्थ कोई साधारण, इसको घर की उपमा नहीं दी गई, इसको आश्रम कहा गया है। गृहस्थ क्या है? बोले आश्रम है। और ये ऐसा आश्रम है महाराज, इस आश्रम से ही भक्त जन्म लेकर के आते हैं, इस आश्रम से ही संत महापुरुष प्रकट होते हैं। और तो ठीक, इस गृहस्थ आश्रम में भगवान भी पुत्र बन करके आए हैं। तो ये गृहस्थ आश्रम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज लोगों ने इसको खेल समझ लिया, पर वास्तव में गृहस्थ एक भगवत प्राप्ति का बहुत अच्छा साधन है। यदि कोई व्यक्ति आदर्श पर चल करके, पवित्रता के साथ रहकर यदि जीवन को जिए, तो इस गृहस्थ में भगवान भी पदार्पण कर सकते हैं, भगवान भी पधार सकते हैं, आपके यहां भी भक्त जन्म ले सकते हैं।